देश भर में दुर्गा पूजा की धूम है। बिहार में भी मां के दर्शन के लिए पूजा पंडालों और मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। एक से बढ़कर एक पंडाल तैयार किए गए हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हर पंडाल को अलग अलग थीम पर तैयार किया गया है। कहीं राम मंदिर की झलक दिख रही तो कहीं तिरुपति की। भारत की संस्कृति को पंडालों और प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया जा रहा। मां के गीतों पर माहौल भक्तिमय हो गया है। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। माता के दर्शन के लिए लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे हैं। डाक बंगला चौराहा स्थित ये पूजा पंडाल, जहां दर्शन के लिए लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं और आयोजन समिति के सदस्य उनका अभिनंदन कर रहे हैं। मीसा भारती भी साथ में मौजूद हैं, तो लालू परिवार के कई सदस्य वो भी पूजा पंडालों का और माता के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। माता के दर्शन के लिए पंडालों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और ऐसे में लालू प्रसाद यादव मीसा भारती के साथ भी पूजा पंडाल दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंडालों की रौनक देखते ही बन रही है और मेले की रौनक देखने लालू परिवार भी निकला है। लालू प्रसाद यादव डाक बंगला चौराहे के पास बनने वाले पूजा पंडाल में माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। साथ में मीसा भारती और परिवार के अन्य सदस्य। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पटना के डाक बंगला चौराहे की। ये तस्वीर है जहां बिहार वासियों को बहुत बहुत शुभकामना में माँ भगवती शांति से अमन चैन। देश के लिए क्या कहेंगे सर? सब जगह भारत और समय सुख देखा कि किस तरह से माता के आराधना के बाद यहाँ पर सुख शांति की कामना की गई। और अब हम राबड़ी मीसा भारती के साथ हैं। मीसा भारती भी पहुंची हैं लालू प्रसाद यादव के साथ, छोटे बच्चे भी हैं उनके साथ। और आप देखिए कैसा लगा आप लोगों को देखकर? आप लोगों ने देखा? जी जी। कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ? इससे पहले आपने देखा था? नहीं। इससे पहले नहीं, बस सही में। हाँ। कैसा लगा बाबू? अच्छा लगा? अच्छा। बहुत अच्छा लगा। तो मीसा भारती जी हैं खुद, कैसा लग रहा है मीसा जी? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी यहाँ पे दर्शन किए, माता के दर्शन किए। और ये जो नवरात्रि का जो 9 दिन का जो पावन त्योहार होता है, सब लोग अच्छे से मनाते हैं। और खास तौर पे बंगाल के बाद अगर देखा जाए तो बिहार में बहुत बढ़ चढ़ के इसमें लोग बनाते हैं। और बहुत अच्छा यहाँ पे इंतजाम भी, जो कमेटी के लोग हैं उन लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है। इवन जो लोग श्रद्धालु लोग जो दर्शन करने आ रहे हैं उनको भी मतलब दर्शन अच्छे से हो, उनको कोई असुविधा ना हो, उनके लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। बच्चे पहली बार निकल कर आए हैं और एक संस्कृति, एक कल्चर। ये है कि हमारे बच्चे पहली बार दशहरा, खास तौर पे मेरे दोनों बच्चे पहली बार आए हैं यहाँ पे दशहरा देखने के लिए।
तो इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। जनरेशन नेक्स्ट जो है उनको भी पता होना चाहिए कि कल्चर क्या होता है। और पूरा परिवार आप देखिए यहाँ पर दुर्गा मेला देखने के लिए पहुँचा था और स्वाभाविक तौर पर इस दिन का इंतज़ार सबको होता है। खासतौर से पटना के लोग भी बहुत इंतज़ार करते हैं। 1 साल के इंतज़ार के बाद ये पल आता है जब 3 दिनों तक रात्रि में पूजा मेले में लोग घूमते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं कि सब चीज आने वाले समय में बढ़िया हो। बिल्कुल आशुतोष, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो तारीफ कर रही थी मीसा भारती की व्यवस्था बहुत अच्छा है, किस तरह से व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को भी परेशानी ना हो? रहे हैं कि अभी आरती हो रही है और इस आरती में बड़े पैमाने पर श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि पूर्व सांसद हैं वीणा देवी, वो इस पूजा में शामिल हो रही हैं और हर पूजा में वो शामिल होती हैं। और यहाँ पर अगर डाकबंगला चौराहे की बात करें तो डाकबंगला चौराहे पर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। और ख़ास तौर से इस पूजा पंडाल की बात करें तो यहाँ पर कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे और आपने पूरे लालू परिवार को देखा। लालू प्रसाद की बेटी जो सांसद है मीसा भारती, वो खुद मौजूद थी। उनके बच्चे भी पहली बार पूजा में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। तो ये आरती की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, संध्या आरती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं डाकबंगला चौराहे से। और डाकबंगला चौराहे की बात करें तो सबसे भव्य पंडाल यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाता है और हर साल अलग अलग पंडाल के थीम भी दिए जाते हैं। आपको थोड़ी तस्वीर हम बाहर की भी दिखा दें कि बाहर किस तरह का नज़ारा है। तो बाहर आप देखिए, बाहर में किस तरह से यहाँ पर लाखों की तादाद में कम से कम सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये ऐसे दिन हैं जब आपको यहाँ पर श्रद्धालु देखने को मिलेंगे। और खास तौर से जब दुर्गा पूजा की बात होती है तो भीड़ मैनेजमेंट जो होता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। और आप तस्वीरों में देखिए कि जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो भीड़ है वो नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ते जाए और कहीं किसी को कठिनाई ना हो, ये कोशिश की जा रही है। और इसके लिए काफ़ी पहले से तैयारियां शुरू होती हैं। खासतौर से पटना की बात करें तो पटना में भीड़ का मैनेजमेंट एक बहुत अहम पहलू होता है और इसकी तैयारी काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है। पिछले दिनों डीएम और एसएसपी ने खुद अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी और जितने भी मैजिस्ट्रेट 600 से ज़्यादा मैजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और उसी के मुताबिक पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया है ताकि भीड़ का मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो और अफरा तफरी की स्थिति न हो। क्योंकि सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये 3 दिन ऐसा होता है जब पंडालों में दुर्गा को देखने के लिए, माँ दुर्गा के दर्शन के लिए लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं और रात भर लोग घूमते हैं और माँ की आराधना करते हैं, माँ के दर्शन करते हैं। और दशमी जब विजयदशमी होता है तो उसके लिए अलग से तैयारी की जाती है। लेकिन फिलहाल अभी हम रौनक दिखा रहे हैं आपको। आप पटना की रौनक देखिए और ख़ास तौर से डाकबंगला का जो चौराहा है उस इलाके में किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ती है। ये भीड़ बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों में कितनी आस्था है माँ को लेकर। क्योंकि 9 दिनों की पूजा होती है और 10वें दिन विसर्जन होता है। तो ये जो आखिरी 3 दिन होता है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, पूजा के बाद जो श्रद्धालु हैं वो घरों से निकलते हैं और अलग अलग पूजा पंडालों में जाकर माँ के दर्शन करते हैं। और साथ में चूँकि जो बच्चे हैं, बच्चों को काफ़ी इंतज़ार रहता है, सालों भर से वो इंतज़ार करते हैं। इस वक्त ऐसा माहौल होता है जब अपनी संस्कृति को लोग अपनी जीते हैं और ख़ासतौर से बच्चे समझते हैं कि विरासत में उन्हें क्या मिला है और आगे किस तरह से ये
चूंकि आस्था का जो जन सैलाब है उसे देख करके भी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो समझती है। आपने देखा होगा कि मीसा भारती के बच्चे भी पहली बार यहाँ पर पहुँचे थे, उन्हें भी पता है कि ये एक ऐसा मौका है जब बच्चे अगर इस माहौल को देखते हैं तो वो समझते हैं कि किस तरह से हमारी संस्कृति आज भी जीवित है और पूजा को लेकर के, खासतौर से माँ की आराधना को लेकर के लोग कितने जागरूक हैं और इस पल को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है, मिस नहीं करना चाहता है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं एक एक करके किस तरह से बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और सिर्फ डाकबंगला चौराहे की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर जितने भी पंडाल पटना में बने हैं उन पंडालों में आपको कमोबेश ऐसे ही भीड़ मिलेंगे देखने को, और इतनी ही बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो ये डाकबंगला चौराहे की तस्वीर है जी।